बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक़ मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है। इससे पिछली वीडियो में हम सवाल नंबर 1 और 2 के बारे में बता चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 3 यानी खुलासे के बारे में बात करेंगे। ये 5 नंबर का सवाल रखा गया है। पहले तो हम ये समझें कि खुलासा होता क्या है। खुलासा किसी भी बात को मुख्तसर करके अपने अल्फाज में बयान करने का नाम है। कोई भी बात, वाक़या, कहानी, किस्सा, फिल्म, ड्रामा, अफसाना, उसको मुख्तसर करके अपने अल्फाज में बयान करने का नाम है। अब मुख्तसर से क्या मुराद है, कितना मुख्तसर होना चाहिए? तो बुनियादी उसूल तो ये जहन में रखिए कि इन चीज़ों के लिए कोई रियाजी की तरह 2 और 2 4 का उसूल नहीं होता। एक अंदाज़न और लगभग बात होती है। यूँ समझ लीजिए कि असल से 1/3 या 1/4 होना चाहिए। यानी फ़र्ज़ कीजिए अगर 3 सफ़े की कोई चीज़ है, कोई अफसाना, कोई ड्रामा, कोई मज़मून है, तो उसको आपको 1 सफ़े के लगभग कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे भी हो जाए तो ऐसी का ख़ास बात नहीं है। मुख्तसर करते हुए ध्यान कीजिए कि ख़ास बातें आपको उसमें लेनी हैं और गैर ज़रूरी बातें उसमें शामिल नहीं करनी है। ये तो पहले नुक्ते की वजाहत हो गई कि मुख्तसर से क्या मुराद है। दूसरा नुक्ता, खुलासा अपने अल्फाज में होना चाहिए। अब अपने अल्फाज से क्या मुराद है, इसकी थोड़ी सी तफसील ज़रा मैं पेश करता हूँ। आप में समझिए पिछली जमातों में आप ज़मीरों के बारे में पढ़कर आ चुके हैं। ज़मीर प्रोनाउन यानी वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो। वो 3 बड़ी ज़मीरें होती हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, ये ज़मीर मुतकल्लिम बुनियादी तौर पे मैं और हम हैं, लेकिन इससे जो बनने वाले अल्फाज हैं मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हमें, हमारा वगैरह, बुनियादी तौर पे ये ज़मीरें 2 हैं, मैं और हम। लेकिन इससे बनने वाले अल्फाज में मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। तो ये जहन में रखिए कि खुलासे में ज़मीर मुतकल्लिम के यानी ये वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे, सिवाय उसके कि अगर आप अपनी आप बीती, अपना वाक़या बयान कर रहे हैं, जो आप अपनी को दास्तान को रुदात बयान कर रहे हैं, तब तो हो सकते हैं। लेकिन आप किसी की भी बात कर रहे हैं तो उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। दूसरी चीज़, दूसरी ज़मीर है ज़मीर मुखातिब। यानी सामने वाले को मुखातिब करते हुए हम कभी आप कहते हैं, कभी तुम और कभी तू। ये हैं ज़मीर मुखातिब की अल्फाज, ये ज़मीर मुखातिब। और इससे बनने वाले दूसरे अल्फाज, मसलन तुम्हें, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे वगैरह। तो खुलासे में ज़मीर मुखातिब के अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं होंगे। ये जहन में रखा जाए, इनका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। तीसरी ज़मीर है ज़मीर गायब। यानी किसी शख्स के बारे में बात हो रही हो लेकिन वो सामने मौजूद ना हो, तो उसके बारे में हम या तो उसका नाम लेंगे। अगर नाम नहीं लेंगे, नाम के बजाय जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो या तो हम बोलेंगे वो, या बोलेंगे उस, या बोलेंगे उन। ये हैं ज़मीर गायब। और इससे बनने वाले जो अल्फाज हैं, मसलन उसे, उन्हें वगैरह। खुलासे में सिवाय इसके कि आप अपनी बात नहीं कर रहे,
اور کوئی بھی کہانی کا، ڈرامے کا، افسانے کا، ناول کا، فلم کا، کسی واقعے کا، قصے کا، مضمون کا اگر آپ خلاصہ کر رہے ہیں تو صرف یہ ضمیر استعمال ہوگی. یا تو ان کرداروں کے نام استعمال ہوں گے، نام استعمال نہیں ہوں گے تو صرف یہ ضمیریں استعمال ہوں گی. گویا ضمیر متکلم استعمال نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ آپ بیتی نہ ہو، آپ اپنا واقعہ نہ بیان کر رہے ہوں. اور ضمیر مخاطب استعمال نہیں ہوگی، اور صرف ضمیر غائب کے الفاظ استعمال ہوں گے. اس کا خیال رکھا جائے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ خلاصہ لکھتے وقت یہ غلطی بہت عام ہے. اس کے علاوہ خلاصے میں کیا استعمال نہیں ہوگا؟ آپ نے ایسے یہ دیکھے ہوں گے جس کو اردو میں واوین اور انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں. تو خلاصے میں عام طور پر ان کا استعمال بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کہیں قرآن کی آیت یا کوئی مشہور قول یا حدیث شریف ہو تو اس صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن عموماً واوین کا استعمال نہیں ہوتا. تو یہ تھا خلاصہ کیا ہوتا ہے اور اس کی تکنیک کیا ہوتی ہے اور اس کے لوازمات کیا ہیں. ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. بہت شکریہ.